अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और ये वीडियो बीलफ के होल्डर्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बीलफ की जो हाल ही की जो अपडेट्स चल रही हैं उन अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। साथ में बताऊंगा कि ये जो मई का महीना है ये बीलफ और इनोवेशन फैक्ट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये भी बताऊंगा कि वो कौन से लोग हैं जो बीलफ के बारे में नेगेटिव बोलते हैं और इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में बुरा भला बोलते हैं, उन लोगों का बताऊँगा। साथ में मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको कब तक बीलफ को होल्ड करके रखना है, और बीलफ की जो कम्युनिटी के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो तो मैं आपको दूंगा ही, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग पॉजिटिव हो जाएंगे बीलफ से कि बीलफ को हमें होल्ड करके रखना हमारे लिए कितना बड़ा फ़ायदेमंद है। वो एक स्टेटमेंट दूंगा, वो स्टेटमेंट भी सुने। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो के कई पार्ट्स हैं और कई ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कुछ भी पूछना आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ अपडेट्स की। तो अपडेट्स अभी तक यही हैं जो आपको पता है कि एक्सचेंज ऑन जब भी लाइव होगा आपको बीलफ की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लाइव होने के फ़ौरन बाद बीलफ लिस्टेड हो जाएगा एक्सचेंज ऑन पे। लिस्टिंग प्राइस कंपनी रखेगी $0.01, ठीक है। और जो है ना इसकी आस्ता आस्ता करके और एक्सचेंजेस में भी लिस्टिंग करेगी, 50 से 100 एक्सचेंजेस में लिस्टिंग करेगी कंपनी, जैसा कह रही है कंपनी करेगी। उसके बाद AI बेस्ड एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट भी लाइव होगा जब, तो वो अच्छा खासा बीलफ की यूटिलिटी लेके आएगा, जिससे अच्छी खासी बीलफ की यूटिलिटी यूटिलाइज होगी, बीलफ की डिमांड क्रिएट होगी, बीलफ की सप्लाई कम होगी, आउटर कम्युनिटी बीलफ की तरफ आएगी उस AI प्रोजेक्ट की वजह से, और बीलफ को अच्छा खासा प्राइस पम्प देखने को मिलेगा, ठीक है। और इनोवेशन फैक्ट्री का वादा है कि हम लोग जो लिस्टिंग प्राइस रख रहे हैं $0.01, इससे कम बीलफ को लेके ही नहीं जाएंगे, इससे ऊपर ही बीलफ की प्राइस रखेंगे, ठीक है। इनोवेशन फैक्ट्री ने ये भी कहा है। और इनोवेशन फैक्ट्री ये बार बार कहती है कि क्रिप्टो का वर्ल्ड इवेंट आने वाला है, उसमें हम इनवाइटेड हैं, और इस पहली दफ़ा वो इनवाइटेड है इनोवेशन फैक्ट्री, और कहते हैं कि हम जाके बीलफ की एग्रेसिवली प्रमोशन करेंगे जिससे आउटर कम्युनिटी बीलफ के ऊपर आए। और उनका मेन फोकस अब यही है कि आउटर कम्युनिटी बीलफ में आए, जिससे बीलफ को वो एक्सचेंज में बाय करे और बीलफ की प्राइस को ऊपर लेके जाए, जिससे बीलफ को अच्छा खासा प्राइस पम्प देखने को मिले और 500 दिन तक आपको $2 तक निकलवाए, जैसा कि उमर खान कहता है। अभी वो यही बात करता है कि मैं आपको 500 दिन तक निकलवा दूंगा, आप लोग बेफिक्र हो। 500 दिन तक $2 तक निकलवा दूंगा, 500 दिन में, सॉरी। तो आप लोग बेफिक्र हो, मुझे पता है मैंने कैसे करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या वजह है, अपडेट्स यही थी। अब मैं बताता हूँ क्या वजह है कि आप लोग पॉजिटिव हो जाएंगे आज बीलफ होके होल्डर्स, और होल्ड करके इसको रखेंगे 500 दिन तक एटलीस्ट। तो वजह ये है कि यार अब देखें, जितनी कम आप लोग देखते हैं, आपने माइनिंग ऐप्स में भी आप काम कर रहे होंगे, जितने के जितने प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे होंगे, उनके मालिक सामने नहीं आते। उनके जो मालिक होते हैं, जो कंपनी होती है, वो सामने नहीं आती, पीछे रहती है, अपना फेस नहीं दिखाती, अपने आप को रिवील नहीं करती। ये वाहिद कंपनी है पूरी दुनिया में जिसका मालिक खुद आके मीटिंग करता है, खुद अपनी शक्ल दिखाता है, खुद अपना ऑफिस उसने बताया हुआ कहाँ पर है, सब कुछ अपना रिवील किया हुआ है, सब कुछ लोगों को दिखाया हुआ है, मैं कहाँ पर रहता हूँ, क्या करता हूँ, और कब कब मैं मीटिंग लेता हूँ। डेली 1 से 2 दिन बाद या 1 से 2 हफ्ते बाद मीटिंग लेता है, जिससे लोगों की कड़वी बातें भी सुन रहा होता है, साथ में उनको कर होता है मोटिवेट। अब मैं बताऊँ बीलफ की कम्युनिटी इतनी डिमोटिवेट क्यों है। उनमें से 50% कम्युनिटी मैं आपको बताऊँ ना, उनको क्रिप्टो का सही तरह नॉलेज नहीं है। मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊँ, जिनको नॉलेज होता है वो पॉजिटिव बात आके लिख देते हैं, जिनको नहीं होता, उनको नहीं पता होता, वो समझ रहे थे क्रिप्टो करेंसी कुछ और है, बीलफ कुछ और है, बीलफ हमें बस मुफ्त में पैसे देगी। काफ़ी भाइयों को ये लगता था, ठीक है। और देखें अब वो इतना आपको आगे से दिखाता है, मुझे तो लगता है भाई झूठा बंदा नहीं है। हाँ झूठा है, एक कहने का मतलब है मेरा कि मतलब कि फ्रॉड नहीं है, स्कैमर नहीं है, आपको कोई ना कोई फ़ायदा बीलफ में निकलवा के दे देगा। बात करता है, काफ़ी बातें मुकम्मल नहीं कर पाता, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं ये नहीं कहता कि भाई बात ठीक है, भाई काफ़ी बातें करता है, वादे करता है लोगों के साथ, वो पूरे नहीं करता, वो करना पूरे ज़रूरी है। यही अब काम पूरे नहीं करेगा वादे, तो फिर लोगों का ट्रस्ट ख़त्म तो होगा। वादे पूरे करना चाहिए, ये उनको करना चाहिए, ठीक है। अब मुझे लगता है आप काफ़ी पॉजिटिव हुए होंगे कंपनी को लेके, बीलफ को लेके। अब मैं आपको बताता हूँ मई का जो ये महीना है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बीलफ के लिए और इनोवेशन फैक्ट्री के लिए, क्योंकि इस महीने में ही कंपनी को लाजमी एक्सचेंज उनको लाइव करके बीलफ की ट्रेडिंग ऑन करनी है, और लाजमी बीलफ की 1 से 2 यूटिलिटी भी देनी है, ठीक है। इसके बाद महीने 3-4 रह जाएंगे, सितंबर में 500 दिन पूरे हो जाएंगे, जैसा कि प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है 500 दिन का प्रोजेक्ट है। उससे पहले पहले सब कुछ करना है, कंपनी ने खुद कहा हुआ है, प्रोजेक्ट वाइट पेपर रोड मैप में भी लिखा है कंपनी के। तो ये मई के महीने में इनको एक्सचेंज ऑन लाइव करनी होगी, बीलफ की ट्रेडिंग ऑन कर देनी होगी। उसके बाद बीलफ की जो है यूटिलिटीज़ लाना शुरू कर देनी होगी, AI प्रोजेक्ट को लाइव कर देना होगा, लव वॉलेट को लाइव कर देना होगा, जिसमें बीलफ की पहले यूटिलिटी आएगी।
अगर इस महीने में इनोवेशन फैक्ट्री ने ये सब कुछ ना किया और डिले किया, जैसा कि करती रहे आ रही है कब से, 15 अप्रैल को कहा था हम लोग इसको लाइव करेंगे, अभी तक लाइव नहीं किया, तो इतना डिले करती आ रही है। अगर इसमें भी डिले किया और सुस्ती बरती तो होगा ये, सीधी बात है कि जो थोड़ी बहुत कम्युनिटी इनके साथ पॉजिटिव रहेगी वो भी नेगेटिव हो जाएगी और वो भी चली जाएगी। और इनोवेशन फैक्ट्री जो BLF को भी कामयाब कराने के चक्कर में वो भी नहीं होगा, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री का वाहिद प्रोजेक्ट बचा ही ये है और इसी की वजह से इनोवेशन फैक्ट्री अभी तक खड़ी है। इसी प्रोजेक्ट ने इनोवेशन फैक्ट्री को इतनी दौलत दी, इतनी शोहरत दी, इतना नाम दिया कि इसी प्रोजेक्ट ने इसको इतनी कमाई करके दी कि आज ये खड़ी है। और ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिनका चल रहा है, और सारे प्रोजेक्ट फ्लॉप हुए हैं, ये आपको पता है, ये मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको क्लियर कर दिया डाउट। उसके बाद वो कौन से लोग हैं जो BLF के बारे में हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, मुझे कमेंट्स में भी नेगेटिव आके बातें करते हैं और इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में भी बुरा बोलते हैं। मुझे जितना लगता है ना, आपको भी यही लग रहा होगा। बात बताता हूँ, वो ये हैं कि जिन लोगों के पास BLF नहीं है, जिनके पास BLF है ही नहीं, उनने ऐसी बातें करनी है भाई इससे कामयाब नहीं होना। उस वक्त उन लोगों ने शायद ख़रीदा नहीं और अब उनका ख़रीदने को कुछ मूड भी नहीं है, ना वो ख़रीद रहे हैं, तो वो फिर नेगेटिव बातें करेंगे और वो यही कह रहे हैं कि ये कामयाब नहीं होगा, ये वो नहीं होगा। और जिनके पास BLF है, जिस तरह मेरे पास है, आपके पास है, आप अभी पॉजिटिव हैं, आप अभी भी सोच रहे हैं BLF आपको $2 तक निकाल के देगा, प्राइस BLF $1 पे लिस्ट हो जाएगा, कुछ सोचते हैं ₹100 पे भी लिस्ट हो जाएगा पाकिस्तानी, तो आप लोग पॉजिटिव है जिनके पास है। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो नीचे लिखे राइट साहिल सर आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास है और हम पॉजिटिव हैं। क्योंकि देखिए जिसके पास नहीं होता वही बुरी बात करता है, जिसके पास जो चीज़ होती है वो तो उसकी अच्छाइयाँ ही करता है। अब एक बंदे के पास समझे फ़ोन नहीं है तो वो कहेगा भाई फ़ोन में कुछ नहीं रखा हुआ, कोई फ़ायदे की काम का चीज़ नहीं है। कोई बंदा है जो कीपैड वाला फ़ोन चलाता है, बटनों वाला, उसको टच फ़ोन में खामियां नज़र आती हैं, वो कहते हैं ये बुरी चीज़ है। जिसके पास टच फ़ोन होता है, जिस तरह आपके पास मेरे पास, हम कहते हैं भाई ये तो कामयाब कमाल चीज़ है, इससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं। ये बात है, जिनके पास नहीं है वही नेगेटिव बातें करते हैं। अगर किसी के पास है और वो तब भी नेगेटिव है तो नीचे कमेंट में मुझे बता सकता है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कितने हैं जिनके पास है भी और वो नेगेटिव हैं। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं वीडियो का एक मेन पार्ट जो मेरा होता है, वो है क्वेश्चन आंसर, जो BLF की कम्युनिटी के क्वेश्चन होते हैं और उनके आंसर मैं देता होता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझसे, पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि BLF की पहली यूटिलिटी कब तक आएगी। तो मैं आपको बताऊं, BLF की पहली यूटिलिटी जो है ना वो आपको मई में देखने को मिल जाएगी। पहली यूटिलिटी लव वॉलेट में आएगी। कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे लव वॉलेट में तो BLF गैस फीस के रूप में यूज़ होगा। दूसरा क्वेश्चन, यूटिलिटी का फ़ायदा क्या होता है, यूटिलिटी होती क्या है, ये भी आप काफ़ी भाइयों को नहीं पता होगा। अगर नहीं पता तो आपने कमेंट में बताना है, मुझे नहीं पता था। तो यूटिलिटी ये होती है किसी चीज़ की डिमांड क्रिएट करना, किसी चीज़ का यूज़ केस पैदा करना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए एक है पेंसिल, अब वो कंपनी, एक कंपनी की पेंसिल है, उस कंपनी की पेंसिल चल रही है भाई, ठीक है, उस कंपनी की पेंसिल लोग ले रहे हैं तो उसकी डिमांड क्रिएट हो गई है और वो लिखने के लिए काम आती है। और वो जो पेंसिल है उसकी डिमांड क्रिएट हुई है तो उसकी प्राइस कंपनी ऊपर कर देगी। अगर वो ₹5 की है उसको ₹10 की कर देगी। कंपनी को पता है लोग ले रहे हैं, लोगों को हमारी पेंसिल पसंद आई, हमारी पेंसिल लिखती अच्छी है तो बच्चे ले रहे हैं, तो वो 10 की कर देगी। अब जिस कंपनी की पेंसिल नहीं चल रही होगी वो 5 से ₹2 की कर देगी, कहेगी भाई ये भी नहीं लोग ले रहे, ₹2 की शायद ले लें। तो जिस तरह ये कॉइन और टोकन का भी यही हिसाब होता है, जब इसकी यूटिलिटी पैदा करते हैं, किसी चीज़ में यूज़ केस पैदा करते हैं, यूज़ करवाते हैं, अगर लोग उसको सही तरह यूज़ करें और उसकी सही यूज़ पैदा हो गया हो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह उसकी जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें प्राइस अप हो जाती है। और जिसकी यूज़ केस बेशक यूटिलिटी दे भी दें और सही तरह यूज़ ना कर रहे हो लोग उस यूटिलिटी को, तो होता यही है कि फिर उसकी प्राइस कम हो जाती है और उसकी ट्रेडिंग प्राइस, लिस्टिंग प्राइस और कम हो जाती है। आप देखते हैं यार प्राइस डाउन हो गई है, उसकी यूटिलिटी सही यूटिलाइज़ नहीं हो रही होती। अब समझ आई होगी आपको, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि ऐप में पड़े BLV जो हैं ये टोकन्स हैं या कॉइन्स हैं, ये मैं काफ़ी दफ़ा बता भी चुका हूँ भाइयों को, पर अभी फिर बताता हूँ। ये जो आपके ऐप में पड़े हैं BLF की, मेटामास्क में पड़े हैं, ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं, किसी भी वॉलेट में पड़े हैं, अभी आपके जो BLF हैं ये टोकन्स हैं। जब एक्सचेंज ऑन लाइव होगी ना तो इनोवेशन फैक्ट्री जो है तब आपको मौका देगी कि आप एक्सचेंज ऑन पे इन टोकन्स को लेके जाएं। ये जो BLF टोकन्स है इनको वहाँ पर लेके जाएं और इनको BLF कॉइन के साथ जो है ना करें, कन्वर्ट करें। आपको एक BLF टोकन का एक BLF कॉइन ही मिलेगा, कोई कटौती आपकी नहीं होगी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, BLF $2 की प्राइस कैसे अचीव करेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपके लिए क्या रोज़ में कहता हूँ BLF $2 की प्राइस कैसे अचीव करेगा ताकि आपको तसल्ली रहे। तो यार ऐसे अचीव करेगा, कंपनी जो ये कहती है हम यूटिलिटीज़ देंगे। क्रिप्टो में सारा काम यूटिलिटीज़ का है। यूटिलिटीज़ देते हैं तो डिमांड पैदा होती है, तो सप्लाई कम होती है, तो प्राइस अप होती है। तो कंपनी इसलिए कहती है हम यूटिलिटी देंगे। जब वो यूटिलिटी देगी तो सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी और प्राइस अपने आप ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ भी पूछना कमेंट में पूछ लें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।